और अब जम्मू और कश्मीर में विधानसभा सीटों की हदबंदी, परिसीमन, डिलिमिटेशन पर मचे घमासान पर राजनीतिक बात करते हैं। इस राजनीतिक घमासान को समझने के लिए पहले कुछ आंकड़ों को आपको समझना होगा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद लद्दाख अलग हो गया था। उसके बाद विधानसभा की 83 सीटें जम्मू और कश्मीर में बची। अब हदबंदी में जम्मू कश्मीर के लिए 90 सीटों का प्रावधान किया जा सकता है, जबकि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के लिए 24 सीटें छोड़ी गई हैं। कश्मीर क्षेत्र में राज्य की 56% आबादी रहती है, जहां विधानसभा की 46 सीटें आती हैं, यानी कुल सीटों का 55%, जबकि हदबंदी में 47 सीटें प्रस्तावित की गई हैं, जो कि कुल सीटों का 52% होगा, यानी आबादी के हिसाब से सीटें कम हो जाएंगी। जम्मू में आबादी 44% है और सीटें महज 37 हैं, जो कुल सीटों की महज 45% होती हैं। वहीं हदबंदी के बाद जम्मू में विधानसभा की 43 सीटें करने का प्रस्ताव है, जो कुल सीटों का 48% हो जाएगा, यानी आबादी के हिसाब से सीटें बढ़ जाएंगी जम्मू के इलाके में। पहले तो राज्य बंट गया, राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया, राज्य को केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया, और इन सब के बीच सीटों का गणित और गड़बड़झाला देखकर महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला पूरी फैमिली की समेत के तेवर काफी सख्त हो चुके हैं। बल्कि गुपकार ग्रुप अब सड़कों पर बीजेपी के खिलाफ उतरने की तैयारी कर रहा है। It is highly divisive and unacceptable. जैसी उम्मीद थी कुछ वैसा ही हुआ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की हदबंदी के लिए सोमवार को हुई बैठक के बाद जो कुछ बाहर आया, उससे कड़कड़ाती हुई ठंड में जम्मू कश्मीर की राजनीति गर्मा गई। दरअसल परिसीमन आयोग की बैठक में जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 90 करने का प्रस्ताव है। इसमें 43 सीटें जम्मू से और 47 सीटें कश्मीर से रखने का प्रस्ताव है। भारतीय जनता पार्टी के 2 मेंबर थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर थे। डिलिमिटेशन कमीशन ने ये भी कहा कि ये हमारा जो है प्रपोजल है, 31 दिसंबर से पहले हमें रिटर्न में जो भी आप चाहते हैं वो दे दें। हिंदू बहुल जम्मू इलाके में सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों की भौहें तन गई हैं। आनन फानन में गुपकार ग्रुप की बैठक बुलाई गई और हदबंदी के इस प्रस्ताव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। आबादी को मद्देनजर रखते हुए अगर सीटों को बढ़ाना भी है तो कुछ कायदा होना चाहिए, कुछ ज़ाबिता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारा ये मानना है कि ऐसे फैसले लेकर दिल्ली की दूरियां भी बढ़ेगी और दिल टूट जाएंगे। सोमवार को ही जब जम्मू की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था, उसके बाद से ही कश्मीर की पार्टियों का रुख सरकार की तरफ सख्त हो गया था। वो बीजेपी का कमीशन है, उसके वो कोशिश उनकी यही रहेगी कि काट छाट ऐसी हो सीट से जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो यहाँ माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी, उनमें आपस में जंग की जाए और डिसएम्पावर किया जाए फर्दर लोगों को। जब से यूटी बनी है तब से विशेष रूप से सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, लोगों को नौकरी से वंचित रखा जा रहा है, बेकारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। अब जम्मू कश्मीर की इन पार्टियों के आरोप के पीछे की वजह हम आपको समझाते हैं। इनका आरोप है कि जम्मू की सीटें बढ़ाकर बीजेपी सूबे में अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी घाटी की इन पार्टियों पर निशाना साध रही है। किसी मापदंड को लेकर के उन सीटों के बारे में बता रहे हैं, जम्मू को इतनी सीटें मिलनी चाहिए, कश्मीर को इतनी मिलनी चाहिए। कश्मीर को पहले से ही ज़्यादा सीटें थी, तो स्वाभाविक बात है कि जिन्होंने गलतियां की है वो चीखेंगे। पहली बार हमें लगता है कि फेयर जो है इस प्रकार की एक्सरसाइज हो रही है, तो उसका कश्मीरी नेताओं को कष्ट होना ज़रूरी है, कि उनको लगता है कि उनके ज़मीन जो है उनके पाँव से खिसक रही है
जो उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था जम्मू कश्मीर की राजनीति के ऊपर। जम्मू और श्रीनगर की आवाज की गूंज दिल्ली तक भी सुनाई दे रही है। 370-35 खत्म होने के बाद आपने जिस तरह देखा कि एक एक घर में तिरंगा लगा, आज जम्मू कश्मीर देश का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है। अब वहाँ अगर चुनाव आयोग की पूरी टीम गई है और चुनाव की तैयारी कर रही है तो ये तो स्वागत होना चाहिए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जम्मू कश्मीर के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की थी तब कहा था कि वो दिल्ली से कश्मीर की दिल की दूरी को कम करेंगे, लेकिन फिलहाल हदबंदी की इस नई कोशिश ने दिलों की हद बढ़ा दी है। दिल्ली से अंकित गुप्ता के साथ जम्मू से अजय बाचलू की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।